आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के खेतों से निकली एक ऐसी जबरदस्त कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसने हजारों किसानों की जिंदगी सचमुच बदल कर रख दी। सोचिए, आप एक किसान हैं। सालों से हर बार जब बुआई का मौसम आता है तो मन में बस एक ही सवाल, एक ही डर होता है। वाशिम के किसानों के साथ भी ठीक यही हो रहा था। अब देखिए दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये नहीं थी कि सरकार के पास जानकारी नहीं थी। डेटा तो था सारा का सारा, पर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतने मुश्किल फॉर्मेट में था कि जिन किसानों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उन तक वो पहुंच ही नहीं पाता था। और इसका नतीजा सिर्फ कंफ्यूजन और बेचैनी। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ थी चिंता और अफरा तफरी, और दूसरी तरफ मिला सशक्तिकरण और भरोसा। ये जो बदलाव है ना, ये जमीन आसमान का फर्क ले आया किसानों की जिंदगी में। सब कुछ बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि वाशिम जिला प्रशासन ने आखिर किया क्या, इस बड़ी समस्या का हल कैसे निकाला। चलिए देखते हैं। और यकीन मानिए, इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में छिपा है। और ये रहा वो आइडिया, जिला उर्वरक उपलब्धता पोर्टल। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बहुत बड़ी महंगी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन नहीं, यही तो इसकी खूबसूरती है। इसे एक फ्री ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म पर बनाया गया। मतलब ना कोई नया सॉफ्टवेयर, ना कोई मोटा खर्चा, बस एक सरल किसान हितैषी वेबसाइट। और हर बड़े बदलाव के पीछे कुछ कमाल के लोग होते हैं। यहाँ भी थे जिलाधिकारी श्री योगेश कुंभेजकर, कृषि अधिकारी श्री अभिजीत देवगीरकर और उनकी पूरी टीम। ये वो लोग थे जो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, बल्कि सच में एक असली समस्या को सुलझाना चाहते थे। तो ठीक है, आइडिया अच्छा था, टीम अच्छी थी, पर क्या इसका कोई असर हुआ? अरे असर तो ऐसा हुआ जो तुरंत और पूरे जिले में महसूस किया गया। जरा इस चार्ट को देखिए। पोर्टल से पहले शिकायतों का अंबार लगा रहता था, और पोर्टल के बाद शिकायतें लगभग 0 हो गईं। जी हां, रातों रात। 0, 0, एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये दिखाता है कि जब सही जानकारी सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचती है तो उसका असर कितना जबरदस्त होता है। सही कहा गया है। ये सिर्फ एक पोर्टल नहीं था, ये सशक्तिकरण का एक जरिया था। अब किसान किसी पर निर्भर नहीं थे। जानकारी सीधे उनके फोन पर थी। कब, कहाँ, कितना खाद मिलेगा, सब कुछ पता था। इससे उनका कीमती समय बचा, पैसा बचा और बेवजह की भाग दौड़ भी बची। तो आखिर ये इतना कामयाब हुआ क्यों? इसके पीछे का राज क्या है? असल में ये गुड गवर्नेंस यानी सुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये 4 मजबूत स्तंभों पर टिका था। ये 4 बातें थी। पहला, पारदर्शिता, मतलब सब कुछ खुला और साफ। दूसरा, दक्षता, यानी काम फटाफट और सही तरीके से हो। तीसरा, लागत प्रभावशीलता, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा फायदा। और चौथा और सबसे जरूरी, समावेशिता, यानी ये सिस्टम हरेक किसान तक पहुंचे, कोई भी पीछे ना छूटे। इन्हीं चारों ने मिलकर एक कमाल का सिस्टम बना दिया। और देखिए, ये सिर्फ स्मार्टफोन वाले किसानों के लिए नहीं था। प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि बात हर किसी तक पहुंचे। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, गांव-गांव में बैठ के हर तरीके से 2 लाख से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा गया, छोटे और सीमांत किसानों को भी। कहते हैं ना, एक अच्छा आइडिया वो होता है जिसे दूसरे भी अपना सकें। और वाशिम की ये कहानी वाशिम में ही खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी। ये सफर देखिए कितना शानदार है। वाशिम में एक लोकल समस्या पहचानी गई, फिर एक सिंपल सा व्लॉगस्पॉट पोर्टल लॉन्च हुआ। इसे एक बेस्ट प्रैक्टिस माना गया, और देखते ही देखते ये पूरे महाराष्ट्र राज्य में अपना लिया गया। एक छोटे से जिले का हल पूरे राज्य का समाधान बन गया। और ये कैसे हुआ? क्योंकि ये मॉडल इतना प्रैक्टिकल था कि इसे कहीं भी दोहराया जा सकता था। एक पूरी टूलकिट तैयार की गई, जिसे महाराष्ट्र के 34 और जिलों ने इसे बड़े आसानी से लागू कर दिया। कमाल है ना? तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी पहल का सार क्या है, इसकी विरासत क्या है? चलिए आखिर में इस पर बात करते हैं। इस पहल की सबसे बड़ी फसल क्या थी? इसने सिर्फ खाद का वितरण नहीं किया, इसने स्थानीय प्रशासन में लोगों का भरोसा लौटाया। इसने ये सुनिश्चित किया कि संसाधन सब तक बराबरी से पहुंचें। और सबसे बढ़कर इसने ये साबित कर दिया कि छोटे छोटे लेकिन सोच समझकर उठाए गए कदम भी लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तभी तो इसे प्रधानमंत्री प्रशासनिक उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए भी भेजा गया। तो वाशिम की ये कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है।
जरा सोचिए, हमारे आसपास और ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें इसी तरह के सरल और सहानुभूति भरे विचारों से हल किया जा सकता है।